हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करेक्ट फॉर्म के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। करेक्ट फॉर्म जो कि आपके 10th क्लास में 4 क्वेश्चन करेक्ट फॉर्म के आएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज होगी। तो देखिए, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे अपन, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम का ये वीडियो है, लेकिन इसमें आपके एक्सरसाइज काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक्सरसाइज देखिए आप। आई खाल जगह माई सेकेंडरी एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स इन 1998। अब देखिए, इसमें आपके लास्ट में पास दे रखी है फॉर्म। इस पास की आपको इसमें फॉर्म भरनी है। जैसा कि इसमें लास्ट में दे रखा है 1998 और इसके पहले इन दे रखा है, यानी ये जब ऐसी फॉर्म आती है और ऐसी आपके कोई सन आती है तो वो पास्ट सिंपल टेंस का होता है। तो इसमें ध्यान रखना, आपके इस सेंटेंस को जैसे आप करोगे ना, तो केवल पी ए डबल एस जो दे रखी है इसमें इसको सेकंड फॉर्म कर देनी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी ए डबल एस ई डी, पास्ड। आई पास्ड माई सेकेंड एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स इन 1998। ओके, नेक्स्ट देखो। व्हेन आई केम आउट इट खाल जगह हैवीली, कॉस्टम दे रखी रेन। तो अब देखो इसको, वैन आई केम, केम देखो इसमें वैन के बाद में इसमें केम सेकंड फॉर्म आ रखी है। तो इस सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए, जब एक तरफ आपके वैन आती है और उसमें सेकंड फॉर्म आती है, यानी सेंटेंस इस प्रकार का है कि मैं जब बाहर आया तो बारिश तेज़ी से हो रही थी, यानी यह कंटिन्यू बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूस का। तो यहाँ पे हो जाएगा, इट के साथ आता है वाज। इट के साथ क्या आता है? वाज। और रेन के अपन क्या कर देंगे? आई एन जी जोड़ देंगे। तो इसमें हो जाएगा आपके रेनिंग। ओके दोस्तों, मतलब व्हेन आई केम आउट इट वाज रेनिंग हेवीली, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली देखो। टेक फॉर्म दे रखी है। माई फादर ऑलवेज खाल जगह डिनर बिफोर सनसेट। मेरे पिताजी हमेशा है जो सनसेट होने से पहले ही डिनर लेते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको इंगित करते हैं। तो इसमें टेक है जो यहाँ पे माई फादर है, एक वचन है, तो इसमें टेक के साथ में अपन एस या ई एस का प्रयोग कर देंगे प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो। इट इफ इट खाल जगह टुडे वी सेल नॉट गो आउट। अब सेंटेंस को अच्छे से देखिए, आगे दे रखा है रेन। यहाँ पे आगे इसमें इफ़ वाले वाक्य में देखो सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अगर इफ़ वाले वाक्य में, दूसरे वाक्य में सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इफ़ के साथ वाली सेंटेंस में अपन इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पे इट दे रखा है, इट का मतलब है यहाँ पे एक वचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेंस। इफ़ इट रेंस, यदि आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, यानी बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेंस आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखो। द फार्मर खाल जगह हिज फील्ड फॉर 3 डेज। फॉर 3 डेज आया, देखो सेंटेंस पहचान कीजिए आप, क्या आया है? फॉर 3 डेज। सिंस फॉर प्लस इस प्रकार का टाइम आता है, तो उसमें अपन सिंगल सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो द फार्मर आ रखा है, द फार्मर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आपके हैज सिंगुलर में, और इसके साथ लग जाएगा बीन। और ये जो फॉर्म दे रखी है प्लो, पी एल ओ यू जी एच, इसके साथ में अपन क्या लगा देंगे? आई एन जी लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा हैज़ बीन प्लॉइंग। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखो। द पियोन खाल जगह द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो बच्चों देखिए, इसमें ध्यान रखना, आपको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि अगर सेंटेंस में बी फोर आता है तो बी फोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म आती है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म बढ़ते हैं। तो यहाँ पे द पियोन दे रखा, हेड तो आ ही गया है, और फॉर्म कौन सी दे रखी है? रिंग दे रखी है। ठीक है, तो रिंग की आपको थर्ड फॉर्म करनी है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिंग रेंग रंग, आर यू एन जी हो जाएगी। तो द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल, हो गया इसका आंसर। फिर आगे देखो। माई सिस्टर वॉज राइटिंग ए लेटर वहील द चाइल्ड खाल जगह ए गेम। तो बच्चों इसमें पता होना चाहिए आपको, जब सेंटेंस में वहील आता है
तो दोनों तरफ ही आपके वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो यहाँ पे देखो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग वाज आया और राइटिंग आया, और इधर देखो द चाइल्ड है, ये भी सिंगुलर है, तो इसमें भी आपके क्या आ जाएगा, वाज और प्ले की हो जाएगी प्लेइंग। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लेइंग, वाज प्लेइंग। ओके, फिर आगे देखो, ही कुड खाल जगह विदाउट ग्लासेज। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप, बहुत सिंपल है कि इसमें क्या दे रखा, कुड दे रखा है मॉडल्स, आपको पता होना चाहिए मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो ये रीड दे रखी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, कुड रीड। ठीक है, इसमें कोई ऐसी एस आई एन जी कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अगला देखो, कोमल खाल जगह ऑलरेडी खाल जगह द वर्क, और अंत में आपके फॉर्म दे रखी है फिनिश। तो फॉर्म ऑलरेडी जब आता है ना, तो ऑलरेडी का याद रखना है आपको कि ऑलरेडी के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ अपन कोमल के साथ में एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज, और वर्ब दे रखी फिनिश, तो फिनिश का हो जाएगा FINISHED, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, कोमल हैज़ फिनिश्ड द वर्क, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, फिर सेंटेंस आता है आपके, माई मदर वाज रीडिंग ए नोवल वैन सी खाल जगह ए नॉइज। अब इसमें देखो वैन वाली कंडीशन है, एक तरफ तो इसमें दे रखी है आपके वाज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और बीच में ये वैन आ गया, तो इसका मतलब सेंटेंस को देखना है। मेरी माता है जो नोवेल पढ़ रही थी, जब उसने क्या सुना, सुनने की अवस्था आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगी सेकंड फॉर्म, यानी हियर की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ जाएगी हर्ड। क्या आ जाएगी, हर्ड, HEARD, याद रखना है। ठीक है, अगला देखो, कीप क्वाइट एज वी टू द रेडियो। अब देखो इसमें देखो एज आ रखा है, तो इसमें सीधा ध्यान रखना है कि भाई शांत रहिए, क्योंकि हम जो क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वी के साथ अपन क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, और इसमें दे रहे कि आपके लिसन, तो लिसन के साथ में अपन एस या IN, ये ING लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, लिसनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिसनिंग, ये हो गया लिसनिंग। तो कीप क्वाइट एज वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। ओके, अगला देखो, फिर है वी का जगह ऑल मनी बाई 2020। तो देखो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है कि क्या कह रहा है सेंटेंस, यहाँ पे लास्ट में बाई प्लस समय दे रखा है, बाई प्लस समय आता है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, याद रखना है। तो यहाँ पे प्ले फॉर्म दे रखी है वी के साथ, तो यहाँ पे वी के साथ अपन को पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब, तो सेल प्रयोग करते हैं इसके साथ अपन, तो सेल तो हो ही गया, और फ्यूचर परफेक्ट में अपन करते हैं हैव यूज, यानी सेल हैव, और वर्ब की जो प्ले है इसको अपन कर देंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, प्लेड, ये हो गई, वी सेल हैव प्लेड। ठीक है, अगला देखो, वी माई ग्रैंड मदर, कहीं क्या वाक्य दे रखा है, माई ग्रैंड मदर खाल जगह टू टेम्पल एवरी डे। मेरी माँ दादी है जो हमेशा कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, तो फॉर्म दे रखी है गो, और गो फॉर्म की अपन को पता है कि यहाँ पे एवरी डे आ गया, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, और ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, गोज, एस या ES का प्रयोग कर देंगे सकारात्मक वाक्य में, है ना। अगला देखो, वाटर खाल जगह इंटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी है जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ में बदल जाता है, तो ये भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल, इसमें चेंज दे रखी वर्ब, तो इसमें वाटर ये जो आते हैं ना, ये सिंगुलर में कहे जाते हैं, तो इसमें भी आपको चेंज के साथ में क्या कर देंगे, एस या ES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, चेंजेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखो, इफ़ आई खाल जगह मिलेनियर आई वुड ओपन ऑर्फेनेज। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, ध्यान रखना। अब इसमें बी की फॉर्म दे रखी है, कौन सी दे रखी है, बी की फॉर्म दे रखी है, और बी की फॉर्म को आपको पता होना चाहिए, बी की फॉर्म है आपके इज आर एम और वाज वर, लेकिन यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन दे रखी है, और इधर आपके वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये आपके काल्पनिक सेंटेंस होता है कि भाई यदि मैं मिलेनियर होता तो ऑर्फेन्स खोल लेता। कि अब इसमें क्या होगा, बी की यहाँ पे सेकंड फॉर्म आपको भरनी है वर, हमेशा याद रखना, इफ में आई के साथ हो या ही के साथ हो वर आता है, ये याद रखना है। ओके, अब देखो अगला सेंटेंस, द ओल्ड वुमन कल जगह द वूल सिंस मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये भी, सिंस मॉर्निंग दे रखा है, मतलब
सिंस मॉर्निंग से, सिंस 4 प्लस टाइम किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे स्पिन वर्ब दे रखी है, तो इसमें ओल्ड वुमेन के अनुसार आ जाएगा आपके हैज़ बीन, और स्पिन दे रखी है, इसका आपके हो जाएगा SPINNING, स्पाइनिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये हो गया। अब देखो अगला सेंटेंस, खालजे की स्टार्टिंग दे रखी है, आपको नियम बताया गया है, जब शुरुआत में खालजे की आती है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरते हैं केवल, बिल्कुल सिंपल है, गिव हिम ए सुइटेबल रिप्लाई। ओके, अगला भी देखो सिंपल ही है, राजीव मस्ट हैव खालजे के माई पेंसिल समवेयर। यहाँ पे मस्ट हैव दे रखा है, इसका मतलब मस्ट हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे ड्रॉप दे रखी है, तो ड्रॉप की आपके थर्ड फॉर्म हो जाएगी DROPPED, ड्रॉप्ड, ये हो जाएगी भाई। अगला देखो, वैन ही केम इन, जब वो अंदर आया, तो मैं पहले से इसमें वैन की कंडीशन अलग आ गई अब। तो यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिव फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और इधर कर देंगे अपन हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, हेड लेफ्ट, याद रखना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आती है वैन वाली कंडीशन में, ध्यान रखना। वैन वाली कंडीशन में प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट भी आता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है, पास्ट सिंपल भी आता है। तो ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको है जो ध्यान में रखना। अगला सेंटेंस देखो, द ओल्ड मैन खालजे के ए मैजिक टुमारो, सीधा दे रखा है। ओल्ड मैन के साथ अपन को पता है विल का यूज़ करते हैं, फ्यूचर सिंपल का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे टुमारो दे रखा है। तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, विल सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल सो। बिल्कुल सिंपल वाक्य थे, है ना। अगला देखो, एक और सेंटेंस कर लेते हैं अपन, दे खालजे के द हाउस यट। तो इसमें यट दे रखा है, यट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे अपन को हैव दे के साथ में अपन यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, और इस नोट जो नोट दे रखा नोट लिखेंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे वेकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VACATED, वेकेटेड हो जाएगा। ये हो गया। अगला एक और देख लो, राजेश खालजे के हिज पेरेंट्स, ओ भी दे रखा है। ऑलवेज का मतलब है कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक वचन है तो ओबीज कर देंगे इसको। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये हमने कुछ करेक्ट फॉर्म की सेंटेंस कर लिए हैं 22 तक। इसके बाकी वाले सेंटेंस अपन और आगे बाद में कर लेंगे, यहाँ तक पहले आप है जो क्लियर कर लेना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।